तो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सारनाथ एक्सप्रेस में। इसको मैंने सारनाथ स्टेशन से बोर्ड किया था और यहाँ कटनी जंक्शन पे इस ट्रेन को मैं डीबोर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ से ना मैं एक ऐसा सफ़र करने वाला हूँ जो कि बहुत ही लंबा होने वाला है। मतलब डिस्टेंस लंबा नहीं है, लेकिन ट्रेन वो बहुत लंबा टाइम लगाती है डेस्टिनेशन पहुँचने में। फ़िलहाल अपनी सारनाथ एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से डिपार्चर ले रही है और हमारी ट्रेन के अभी निकलने में टाइम बचा हुआ है। तो ये है ट्रेन नंबर 19014 कटनी भूसावल एक्सप्रेस, जो कि पहले एक पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन अब ये एक एक्सप्रेस ट्रेन हो चुकी है और आज इसी में मैं एंड टू एंड यात्रा करने वाला हूँ। तो ये अराउंड 19 घंटे जो है वो लगाती है। इस वक्त भी कटनी में बहुत सारे अराइवल हैं। रीवा राजकोट जो है वो आ रही है और लखनऊ रायपुर गरीब जो है उसका अभी अराइवल यहाँ पे होने वाला है। इसमें से करंट में 106 सीट खाली थी, एक सीट मैंने अभी बुक कर ली, तो 105 जो है वो बची हुई है। और वहीं बात करूँ मैं अगर स्लीपर क्लास की, तो 8 स्लीपर कोच हैं इसमें, लेकिन फिर भी अभी 442 सीट जो है वो इसमें खाली हैं। तो ये देखो, स्लीपर कोच जो है वो ऑलमोस्ट पूरा खाली है। पूरा मतलब पूरा ही खाली, हार्डली एक पैसेंजर आपको देखने को मिलेंगे। और ये अराइवल हो रहा है रीवा राजकोट एक्सप्रेस का। और इस तरफ रीवा राजकोट एक्सप्रेस जो है वो पहुंची है। और देखो क्या रश है यहाँ पे। स्लीपर क्लास में देख रहा हूँ मैं, लोग गेट के पूरा बाहर तक खड़े हैं। यहाँ भी देखो गेट पे लोग लटके हुए हैं। अंदर का हाल देखो तो बहुत ही बुरा है। अंदर तो मतलब वाकई बहुत बुरा, लोग लिटरली नीचे बैठे हुए हैं। ऐसे पूरा हाल जो है वो यहाँ बना हुआ है। बहुत पैक चल रही गाड़ी है। इसलिए मैं देख रहा था कि बिल्कुल स्लीपर क्लास में लोग देखो कैसे बाहर तक बैठे हुए हैं। पूरा स्लीपर क्लास का हाल जो है बिल्कुल ख़राब है। जिनका रिजर्वेशन होगा पता नहीं वो कैसे ट्रैवल कर रहे होंगे इसमें। और जनरल क्लास की तो बात ही छोड़ दो आप। ये जनरल क्लास का हाल है। ये देखिए लास्ट कोच में भी कुछ ऐसी भीड़ है, तो बहुत रिस्की है। फाइनली अब जाके डोर जो है वो खुला है। चलते हैं अंदर। काफ़ी देर से बाहर बैठा हुआ था, तो ऑलमोस्ट 40 मिनट पहले गेट जो है वो खुले हैं। ये चीज़ अच्छी थी कि ट्रेन पूरी खाली थी, गाड़ी पूरी खाली थी, तो आराम से साइड और सीट जो है वो मुझे मिल गई। कोई दिक्कत जो वो नहीं हुई। शायद यही मेरी सीट है, तो साइड और सीट जो है वो मुझे मिल गई। और ट्रेन थोड़ी साफ़ सुथरी जो है वो लग रही है, अच्छी है। मतलब ठीक ठाक वेल मेंटेन जो है वो है। वॉशरूम देखना पड़ेगा, वो सुबह पता चलेगा। फ़िलहाल तो चलिए, एक चीज़ बहुत सही हुई कि ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्ट हुई है। 12:40 का डिपार्चर था और बिल्कुल 12:40 पर डिपार्चर। और अपना रे फिसल जाओगे सर। बारिश हो रखी है और ऐसे में चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत रिस्की हो सकता है। चलो, ऑलमोस्ट पूरा ट्रेन पिपरिया ज़रूर से पहुंच रही होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की देरी से पहुंची थी। बाकी पिपरिया स्टेशन जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल स्टेशन है, लेकिन यहाँ से पंचमढ़ी के लोग बहुत ज़्यादा डिबोट करते हैं और यहाँ से पंचमढ़ी जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है ये। और एमपी के लोग तो बिल्कुल ज़रूर से जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। और भोपाल के आसपास के लोग, जबलपुर के आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पे मानसून के वक्त में बहुत जाते होंगे। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तवा रिवर को। फाइनली अब इटारसी भूसावल मेन लाइन पे पहुंच रहे हैं हम। और उस तरफ से जो दिल्ली वाली लाइन है वो आके मिल रही है हमसे। मतलब हम जाके मिल रहे दिल्ली वाली लाइन में। और इटारसी पे अपना अराइवल बस हो रहा है। पुणे दानापुर स्पेशल। क्या रश रहता है इस गाड़ियों में, लेकिन ये गाड़ी तो मुझे थोड़ी खाली दिख रही है। उतना रश जो है वो समझ नहीं आ रहा इसमें। शायद से ये स्पेशल ट्रेन है, इसलिए इतना भीड़ जो है वो उसमें नहीं है।
दानापुर लोकमान्य तिलक स्पेशल जो है वो यहाँ पे आई हुई है और मुझे लगता है शायद इस ट्रेन को पहले यहाँ से निकालेंगे, हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक के रखेंगे। ये अभी मैं आपसे बोल ही रहा था कि शायद से इस ट्रेन को पहले निकाल दें, मतलब स्पेशल ट्रेन को पहले निकाल दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर मिल गया है और इसका खंडवा में अराइवल हमसे पहले है, तो हो सकता है कि शायद ये ट्रेन हमें ओवरटेक कर ले। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेन को बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो दिया गया है। तो यहाँ से जो बैतूल आमला की लाइन है वो यहाँ से अलग हो जाती है और हमारी ट्रेन अब सीधा निकल चुकी है खंडवा की तरफ। इटारसी से अपना डिपार्चर जो है वो हो गया और 12 बजे का वक्त हो रहा है और हमारी ट्रेन इटारसी से 2-3 स्टेशन आगे, मेरे ख्याल से ये पगधल कर कोई स्टेशन है, यहाँ पे खड़ी है और पीछे से अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो शायद से वो यहाँ पे ओवरटेक करेगी हमें। खैर ओवरटेक तो होता रहेगा, पर सामने से कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है। लोकमान्य तिलक बनारस महानगरी एक्सप्रेस। ये देखिए सामने से अच्छी खासी रफ्तार में ट्रेन आ रही है और लोग जो है वो ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, यहाँ लोग बैठे भी हुए हैं। भैया हट जाओ, मतलब 130 के साथ में गाड़ी आ रही है। तो जो थोड़ा बहुत पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन में वैसे तो टाइम काफ़ी लगता है और हर स्टेशन पे ट्रेन रुकते हुए जाती है, लेकिन असल में ना जो हमारे भारतीय रेलवे के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनको बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है इन ट्रेनों में। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही सफ़र जो है वो चल रहा है और फिर से यहाँ पे ट्रेन अपनी रुक चुकी है। जिस ट्रेन का जिक्र कर रहे थे वो ट्रेन आ चुकी है, हालांकि सिग्नल आगे हुआ नहीं है, पर फिर भी ट्रेन जो है वो आ चुकी है। शायद से ये भी थोड़ा धीमी हो जाए यहाँ पे। और बिल्कुल पीछे भी चल रही थी हमारे ये, और फाइनली यहाँ पे ओवरटेक जो है वो हो रहा है। देखो अब जाके सिग्नल जो है वो ग्रीन हुआ है, अब जाके ग्रीन हुआ है, तो अब यहाँ से रफ्तार जो है वो उसकी बढ़ेगी। तो ये ट्रेन अराउंड 20 घंटे लेट चल रही है। सोचो स्पेशल ट्रेन का कुछ ऐसा हाल है।
और ये ओवरटेक करके निकल करके थोड़ा टहल रहे हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल टहलने वाला मौसम भी है, काफ़ी बढ़िया मौसम है। और ओवरटेक का पता नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो सामने सिग्नल रेड है और हालांकि पीछे गोला बादल जो है वो छाए हुए हैं। और ये आईसीएफ वाली गाड़ी, लाइन बना रहे हैं, मेन लाइन से गाड़ी थ्रो लगी है। तो देखो अनाउंसमेंट जो है वो हो गया, मतलब पक्का कुशीनगर जो है वो आने वाली है, ओवरटेक यहाँ पे होगा, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ी है। और मेन लाइन से लोगों के हटने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट जो हो रही है, बहुत बार देखा मैंने कि लोग मेन लाइन पे ऐसे खड़े रहते हैं और पता नहीं, मतलब वो अच्छा नहीं लगता। और कई बार ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो हो जाते हैं। चलिए कुशीनगर के आगे निकलते ही फाइनली अब हमें भी यहाँ से निकलने का संकेत मिल चुका है। और वाकई में बहुत ही बढ़िया रेलवे स्टेशन था। हालांकि अगर ये गर्मी का मौसम होता तो बहुत दिक्कत होती, लेकिन मौसम बहुत ही बढ़िया, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। चलो ये तो पवन एक्सप्रेस जो है उसका ओवरटेक ठीक से ले नहीं पाया, मैं थोड़ा मिस हो गया। लेकिन अभी जो है वो 11:58 यानी कि अमृतसर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस जो है वो आने वाली है। और वो मैं बात करूँ, बहुत ही नॉर्मल ट्रेन है, बहुत ही मतलब नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है वो। और बहुत सारी गाड़ियाँ उसको ओवरटेक करती हैं, लेकिन हमारी जो है वो और और स्लो ट्रेन है, बिल्कुल स्लो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है ऑलमोस्ट ये। तो इसलिए वो ट्रेन भी उसको ओवरटेक करने वाली है। अभी सामने सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है। धीरे धीरे अपना अराइवल हो रहा है खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ये है सावला रेलवे स्टेशन और मेरे ख्याल से बिल्कुल ये लास्ट स्टेशन है। इसके बाद सीधा हम भुसावल पहुंच जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट या 25 मिनट इतनी देर से पहुंचने वाली है। ये देखो, मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर आते हैं, बाहर आके थोड़ा सा वॉक करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अंदर बैठे बैठे। लेकिन जैसे ही बाहर आया वैसे ही ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया। और भुसावल पहुंचने से पहले हम
ताप्ती रिवर को क्रॉस करते हैं। नागरकोविल एक्सप्रेस। बाकी ये देखिए कुछ ऐसा डॉर्मेट्री जो वो मिल जाता है, मतलब एक बेड आपको। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, ये भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी है, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। कुर्ला एक्सप्रेस, शालीमार लोकमान्य तिलक, ये भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी, पर इसका सेकंड क्लास बहुत ही खाली है, बहुत ही कम लोग दिखे मुझे इसमें, बिल्कुल खाली। ये देखो क्या खाली चल रही गाड़ी है, कमाल है। मतलब कोलकाता की तरफ से आने वाली गाड़ी बिल्कुल खाली चल रही है, वो भी जनरल क्लास बिल्कुल खाली था। ये नहीं, मतलब उसको क्या प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही, उसको समझ नहीं आ रहा है। बहुत देर से खड़ी है वो, और बाकी सब गाड़ियाँ जो वो आ रही हैं। अब ये आई वलसाड, नहीं मुजफ्फरपुर वलसाड, बताओ, इसको प्रायोरिटी मिली और हमारी ट्रेन जो है वो अभी भी वहीं खड़ी है, भूसावल केबिन पे ही खड़ी है। चलिए अब जाकर के अपने ट्रेन का अनाउंसमेंट जो है वो हो रहा है। प्लेटफॉर्म पे कोच पोजीशन जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। तो ये है कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, और हमारा अराइवल हुआ, उसका डिपार्चर हुआ। यहाँ पे इसका रिवर्सल जो है वो हुआ होगा, और फाइनली हम भी पुणे पहुँच चुके हैं। मतलब ऑन टाइम क्या, लेट ही पहुँच रहे हैं अब तो। और इस तरफ इंदौर डॉन्ड जो है वो खड़ी है, तो बैक टू बैक अराइवल जो है वो होते हैं, और प्लेटफॉर्म खाली होता नहीं पुणे पे।